चला कि इस संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था, भारत रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही क्यों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशंस है, यानी कि हम देखते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1930, 31, 32 में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर रिप्रेजेंटेशन करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। वो रिप्रेजेंटेशन करने के बाद 1935 एक्ट, ये सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर व्यूज दिए थे ब्रिटिशर्स के सामने लंदन में, वही कानून होकर 1935 एक्ट आया है। वो एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक्ट की वजह से 50% जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक्ट से हम लिए गए हैं। उसलिए ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए 7 सदस्यों में सबसे ज्यादा, जो 7 सदस्यों में 6 सदस्य तो ऑब्सेंट ही थे, तो उस सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किए। और उसके साथ ही दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उनको। दुनिया के 6 महान व्यक्ति में सबसे महान व्यक्ति एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और दुनिया के उस टाइम में 60 डेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए हुए थे, ऐसा माना जाता है उस टाइम में पूरी दुनिया के सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे वो। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कौन से भी देश के संविधान लिखने की क्षमता और एबिलिटी डॉक्टर अम्बेडकर में थी। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होने की वजह से उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।